आपको बता दें कि बिहार से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान और सरकार पर भड़का है दलित समाज। पासवान मोहल्लों में चला प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर एक्शन से एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल मची हुई है और साथ ही साथ दलित समाज चिराग पासवान के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहा है और साथ ही साथ चिराग पासवान को ये कहते हुए भी लोग आ रहे हैं कि जब चिराग पासवान दलितों की रक्षा नहीं कर सकती तो आखिर कौन करेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पासवान मोहल्लों में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई इस कार्रवाई ने स्थानीय दलित समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग न केवल वर्तमान सरकार बल्कि खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं पर भी अपनी चुप्पी को लेकर बरस रहे हैं। प्रशासन का पीला पंजा यानी जेसीबी मशीन जैसे ही पासवान मोहल्ले में दाखिल हुई वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार्रवाई इतनी अचानक और सख्त थी कि बुलडोजर चलने से पहले ही लोग खौफ के मारे खुद अपना आशियाना तोड़ते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। अतिक्रमण के नाम पर वसूली का आरोप भी लोग लगा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के अधिकारी 1000 से लेकर 5000 तक के चालान काटते नजर आए। अधिकारियों का कहना है कि यह चालान नाले और सड़क पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ काटा जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग 1000 दे रहे हैं उनकी दुकानों और गुमटियों को छोड़ दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाना नहीं बल्कि गरीबों से जबरन वसूली का जरिया बन गया है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से भी नाराजगी लोगों को है। इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वह थी अपने ही नेताओं के प्रति नाराजगी। ब्रह्मा पासवान नाम के एक बुजुर्ग और अन्य स्थानीय युवाओं ने सवाल उठाया कि जब दलितों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी खामोश क्यों हैं। लोगों का कहना है कि वोट के समय सब आते हैं लेकिन जब घर उजड़ रहे हैं तो कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। वहीं युवाओं का दर्द और स्टार्टअप और रोजगार का क्या मुद्दा है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। मोहल्ले के एक युवा जो बैंक की नौकरी छोड़कर अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने रोते हुए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रेन्योरशिप की बात करती है लेकिन हकीकत में उनकी झोंपड़ी तक तोड़ दी गई है। उनका आरोप है कि बिहार में युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटा रही है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पहले नोटिस जारी किया था लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीबों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है और कोई उन्हें नोटिस नहीं मिला है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो यह सरकार ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। पासवान मोहल्लों में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर से विकास बनाम विस्थापन की बहस को जन्म दे दिया है। जहां प्रशासन इसे कानून सम्मत बता रहा है तो वहीं दलित समाज इसे अपने अस्तित्व पर सबसे बड़ा हमला मान रहा है। अब देखना ये होगा कि दलितों के बड़े नेता इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी आखिर कब तक तोड़ते हैं। ये काफी दिलचस्प है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सरीखे नेताओं के ऊपर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये नेताओं के रहते हुए गरीबों के घरों पर जेसीबी मशीन बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है और आखिर ये नेता चुप क्यों हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों से जबरन वसूली कर रही है, गरीबों को हटा रही है। वहीं नेताओं का कहना है कि पहले लोगों को नोटिस दिया जा रहा है उसके बाद अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान की इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। देखा जाए तो इस घटना ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ भी ला दिया है। एक तरफ एनडीए सरकार कानून के राज और सुव्यवस्थित शहर का हवाला दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सहयोगी पार्टी लोजपा रामविलास और हम के मुख्य आधार दलित वोट बैंक पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की बिहारी फर्स्ट की नीति में इन गरीबों के आशियाने शामिल नहीं है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि विपक्ष भी केवल चुनावी रोटियां सेकने में माहिर है। जमीनी स्तर पर कोई भी अधिकारी या नेता उनके आंसू पोंछने तक नहीं आया है। रिपोर्ट में सामने आया कि कई शिक्षित युवा जो नौकरी की तलाश छोड़कर अपना छोटा बिजनेस शुरू कर चुके थे उनका भी सब कुछ तबाह हो गया है। कुछ युवाओं ने भावुक होकर कहा कि बिहार पर 15,000 करोड़ का कर्जा है और सरकार 10,000 की योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि हकीकत में हमारे चलते फिरते रोजगार छीनने जा रहे हैं। स्थिति बिहार में रिवर्स माइग्रेशन यानी देखा जाए तो शहर से गांव की ओर वापसी को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। भीषण गर्मी और बदलती ऋतुओं के बीच सिर से छत छीन जाना किसी त्रासदी से कम नहीं है। बुजुर्गों का भी कहना है कि प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले इन परिवारों के पुनर्वास के लिए जगह सुनिश्चित करनी चाहिए थी। अचानक हुई इस तोड़फोड़ से बच्चों की पढ़ाई और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ा है, क्योंकि उनके घर के साथ साथ उनके माता पिता की आय का साधन भी खत्म हो गया है। इस रिपोर्ट का अंत हम
इन बुनियादी सवालों के साथ कर सकते हैं कि क्या स्मार्ट सिटी का सपना केवल गरीबों की झोपड़ियों को मलबे में बदलकर ही पूरा होगा? प्रशासन उन बड़े रसूदारों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाता जिन्होंने नालों पर पक्के निर्माण कर रखे हैं? क्या दलितों के नेता केवल दिल्ली और पटना के एयर कंडीशन कमरों तक सीमित रह गए हैं? यह केवल एक मोहल्ले की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों गरीबों की आवाज है जो विकास की चकाचौंध के नीचे दब रहे हैं। हम इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही इसके ऊपर कोई और अपडेट आता है हम अपने ही चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।